तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रायोस्फीयर क्या है और क्रायोस्फीयर ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज से कैसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये टर्म है क्रायोस्फीयर, ये एक ग्रीक वर्ड क्रायोस से आता है जिसका अर्थ है कोल्ड या ठंडा। तो क्रायोस्फीयर का मतलब या क्रायोस टर्म का मतलब है ठंडा। तो क्रायोस्फीयर ऑलरेडी हो जाएगा कि विश्व के वो सारे प्रदेश जो ठंडे हैं, द प्लेसेस ऑन द अर्थ विच आर सो कोल्ड, और इतने ठंडे हैं कि वहां ज्यादातर जो वाटर रहता है वो फ्रोजन फॉर्म में रहता है, जमा हुआ रहता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के विश्व के ऐसे प्रदेश जो लगभग साल भर जमे हुए रहते हैं, जहां का पानी जमा हुआ रहता है, उन रीजन्स को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। अगर पूर्णतया नहीं जमे हैं तो कम से कम साल भर में एक बार वहां की आइस जरूर जमती है, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे वहां पर जाता ही जाता है। अब ऐसे पार्ट वर्ड के हो कौन से सकते हैं? सबसे पहले तो जब आप बात करेंगे, जब अगर आप हमारे ग्लोब की बात करें तो आप देखेंगे कि जो पोलर रीजन्स हैं, इसको मैं 0 डिग्री मान के चल रहा हूं, तो जो ये पोलर रीजन्स हैं ये सारे के सारे कैसे रीजन्स होंगे? ये क्रायोस्फीयर का पार्ट होंगे, क्योंकि ये फ्रोजन लैंड है। पोलर रीजन्स 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में हमारे ग्लोब के। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे ही हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स है, मतलब जहां पर पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो जमे हुए हैं, वो भी क्रायोस्फीयर का पार्ट हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड लगभग जमा रहता है साल भर, और उसके साथ साथ अंटार्कटिका जो कि जमा रहता है साल भर। उसके साथ साथ बहुत सारी आइस कैप्स, मतलब पहाड़ों की चोटियां जहां बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, बहुत सारे अदर ग्लेशियर है ना, आपने सुना होगा इंडिया में सियाचिन, बालतूरा, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। या उसके अलावा जो भी परमाफ्रॉस्ट रीजन है, लेह लद्दाख वगैरह, या उसके ऊपर आप जाएंगे तो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जो होते हैं, ऊंचाई वाले प्रदेश, वो सारे। उसके साथ साथ आइस दैट इज फाउंड इन वाटर इज आल्सो पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। तो जो पानी जहां पर जमा हुआ है, इसके अलावा वहां पर भी, मतलब जैसे बहुत सारे अंटार्कटिका वगैरह के ओशंस भी जमे हैं। एक तो बर्फ है जो फैली हुई है कॉन्टिनेंट्स पे, जैसे अंटार्कटिका में पूरा कॉन्टिनेंट ही कवर है, वैसे ही जो ओशियंस हैं उसके पास, आर्कटिक ओशियन वगैरह आप देखें, आर्कटिक सी वगैरह आप देखेंगे तो वो सब भी क्या है? क्रायोस्फीयर का पार्ट है। तो फ्रोजन पार्ट ऑफ द ओशन, जो समुद्र जमे हुए हैं कुल मिलाकर के, वो भी इनके पास हैं, जैसे अंटार्कटिका के आसपास के आर्कटिक सी हो गया, और जितनी भी फ्रोजन रिवर और लेक्स हैं, ये भी ज्यादातर नदियां वगैरह भी जो ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका या कनाडा की बहुत सारी रिवर्स वगैरह हैं, आप देखेंगे साइबेरिया की हैं जो जम जाती हैं। एक वीडियो मैंने सोमोरेरी लेक पे बनाया था इंडिया के, वो भी क्रायोस्फीयर का पार्ट है। तो दोस्तों ये सारी जो है वो जगहें हैं जो क्रायोस्फीयर का पार्ट हैं। अब ये ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज से कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों जो क्रायोस्फीयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पृथ्वी की जलवायु को देखने में, या अर्थ के क्लाइमेट में। आप समझते हैं, आप जानते होंगे कि जो व्हाइट सरफेसेस होती हैं वो हीट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब कि अगर सनलाइट आ रही है ऊपर से, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो सफेद सरफेस पे टकराएगी, तो टकरा करके लगभग सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ पर जमीन पे आके मतलब टेरेस्ट्रियल हीट नहीं जनरेट होगी। तो ये क्या करती हैं, ये एक्चुअली जो सारी की सारी हीट रिफ्लेक्ट कर देती है, तो पृथ्वी पर जो टेरेस्ट्रियल जो लैंड एरिया है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है इन रीजन्स में। सीधा सा हीट जो होती है वो लॉस हो जाती है। तो स्नो आइस जो होती है डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है सन से, और ये हेल्प किस चीज में करती है? हमारे प्लेनेट के टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए, मतलब ये ठंडा करती है। कहते नहीं गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद कपड़े हीट को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बॉडी ठंडी रहती है। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी की बॉडी है ये उसको ठंडा रखती है डायरेक्ट हीट को रिफ्लेक्ट करके। तो दोस्तों एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि पोलर रीजन्स जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है क्लाइमेटिक शिफ्ट के। मतलब कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा, तापमान बढ़ेगा पृथ्वी पृथ्वी पर या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का, तो उससे क्या होगा कि बर्फ पिघलेगी, जैसे यहाँ पिघल रही है आप देख सकते हैं। तो जो जो बर्फ पिघलेगी उसका इम्पैक्ट भी सबसे पहले क्रायोस्फीयर में दिखेगा। वैसा है तो नहीं है ना कि फ्रिज की बर्फ पिघल रही है और हम कहेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। तो जो
कॉन्टिनेंट आइस वाले एरियाज हैं, ग्लेशिएटेड रीजन्स हैं, आइस कैप्स हैं, उन जगहों की बर्फ जब ज्यादा पिघलना शुरू कर देती है तो ये दिखाता है कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, तापमान जो बढ़ना है या ग्लोबल जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं कहां पर, इन्हीं सारे रीजन्स में, क्रायोस्फीयर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी क्रायोस्फीयर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।